बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया गया है हम लोगों को, उसका पता लगाना है डायरेक्शन कोसाइन। अगर आप इस वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए इस वेक्टर का आपको पता लगाना होगा यूनिट वेक्टर। अगर आप केप्स ए फाइंड कर लें, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो केप्स ए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से, मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से, तो ये कहलाता है उसका यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर तो दिया है i + 2j + 3k, और मॉड्यूलस होता है रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर 9। तो i + 2j + 3k अपॉन हो गया रूट में 14। अब इस रूट 14 को 1/1 अगर आप तीनों के नीचे ले लें, 2j के नीचे भी रूट 14, 3k के नीचे भी रूट 14, तो जब आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता लगाना है तो आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर फाइंड कर देते हैं तो जो आपको i, j और k का कोफिशिएंट मिलेगा वही होगा डायरेक्शन कोसाइन DC। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा 1/√14, कॉमा लगा दीजिए, 2/√14 और 3/√14। यही डायरेक्शन कोसाइन हो गया, यही आंसर हो गया। लेकिन अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि जब हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर दे रहे हैं तो कैसे डायरेक्शन कोसाइन मिल जा रहा है। देखिए, अगर ये 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और एक पॉइंट है 1 2 3, एक पॉइंट है 1 2 3, जब आप ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो यही कहलाएगा i + 2j + 3k, ये वेक्टर। जैसे 1 2 3 तो पॉइंट है, जब उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिल जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और अगर एरो लगा देते हैं तो वो एक वेक्टर की तरह काम करने लगेगा, डायरेक्शन मिल जाएगा उसको। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कोई भी वेक्टर x एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रही हो अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को उसका डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कोसाइन मतलब कॉस। फिर एक बार सुन लीजिए, कोई भी वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को कॉस के साथ ले लिया जाए तो ये कहलाता है उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिल जा रहा है? यूनिट वेक्टर निकालने पे। जब आप कह रहे हैं कि ये पॉइंट 1 2 3 है, मान लीजिए पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है 1 2 3, तो जब आप इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिलेगा 1, यानी ये बेस है। 1 क्या है? बेस है। और अगर बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया जाए, यानी उसके मॉड्यूलस से, तो हमको कॉस मिल जाएगा।
इसी तरह अगर ये y एक्सिस है और y एक्सिस पर इसकी वैल्यू 2 है, तो जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 2 का, यानी ये भी बेस ही है। और अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देंगे तो कॉस मिल जाएगा, और कॉस को ही डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसलिए किसी भी वेक्टर का अगर ये सब आपको करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, ये बस आपके समझने के लिए है। आपको बस ये याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए, जो आई जे के का कोफिशिएंट मिल रहा है वही होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर।